सही है, नेट ना भी हो तो ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही काम चल जाएगा। तो हमने ये लॉगिन सिस्टम बनाया था, ठीक है। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप लोगों को इसमें क्यों मसला हो रहा है। तो हमने यहाँ पे कुकीज़ जो हैं इंपोर्ट करवाई हुई हैं, राइट। और ये मेन हमारा ऑथ कॉन्टेक्स्ट है .jsx, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम लॉगिन वाले पे चलते हैं। अब लॉगिन में हमारे पास ये पोस्ट रिक्वेस्ट हो रही है। अब तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट आपको सही से समझ आनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको सर्वर साइड से भी देख लिया है कि सर्वर साइड से भी ये कैसे बनती है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हम लोग लोडिंग को फॉल्स कर रहे थे, उसके बाद एक मैसेज स्टेटस सेव कराते थे, यू हैव साइंड इन सक्सेसफुली। उसके बाद सेट इज़ लॉग्ड इन को क्या कर रहे हैं, ट्रू, जो कि एक वेरिएबल है जो कहाँ होता है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, जो बेसिकली सारे पेजेस पे भेजता है डेटा कि जहाँ जहाँ पे परमिशन डायनाइड था वो हट जाता है। उसके बाद अब क्या चीज़ है, कुकी। तो अब बैक कुकी में मैंने क्या सेव कर लिया है, इज़ लॉग्ड इन ट्रू सेव कर लिया है। अब ज़रा इसको चलाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम इंस्पेक्ट खोल देते हैं। इंस्पेक्ट में हम लोग एप्लीकेशन में जाते हैं, एप्लीकेशन में हमारे पास होता है कुकीज़। तो अब हमने कुकीज़ का ये जो बार था उसके अंदर लोकल होस्ट 3000 लिंक आ रहा है, हमने इसको क्लिक किया तो नेम भी खाली और वैल्यू भी खाली। उसके बाद हमने इसको सबमिट किया। जब हमने इसको सबमिट किया तो यहाँ पे हमारा लोडिंग फंक्शन चल रहा है, हमारा इंटरनेट भी चल चुका है, अच्छी बात है। तो हमारे पास पेज ओपन हो गया। अब पेज ओपन हुआ तो हमारे पास एक कुकी सेव हुई है, इज़ लॉग्ड इन क्या है, ट्रू। तो हमारे पास एक अब कुकी आ चुकी है। अब हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई में आते हैं, यहाँ पर कौन सी, ये वाली रिस्टार्ट कर रहे हैं हम इसे। तो प्रॉब्लम ये है कि ये कुकी तो ट्रू रहा, लेकिन इस कुकी को अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। बात समझ रहे हैं, आपकी जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है ना वो रीस्टार्ट हो गई। आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशन रीस्टार्ट हुई तो इस लॉग्ड इन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, फॉल्स है। अब इसी पे ही मैं काम करने के लिए इधर आया था कि आप अब यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आप कराओ console log, ये कौन लोग हैं, यहाँ से चले जाएं। तो रीड कुकी, आपने बैक कुकी यूज़ कर लिया है लॉगिन के फंक्शन में, जहाँ पे आप बेसिकली आपके पास ये स्टेटस आएगा कि आप लॉगिन हो या नहीं हो। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, रीड कुकी, और फाइनली क्या है, डिलीट कुकी। तो हमने क्रिएट कर लिया, हमने वो देख भी लिया क्रिएट हुआ, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ, उसके लिए हम किसको इस्तेमाल करेंगे, रीड कुकी को। सबसे पहले हम रीड कुकी चलाते हैं और इसमें हमने की पास करते हैं। अब ये की क्या होगी, जो बेसिकली लॉगिन फंक्शन में भी हमने बेक कुकी कराते वक्त दी थी। तो हम अगर इसको चेक करेंगे, कौन सा वेरिएबल, ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है। इज़ लॉग्ड इन जो है इस वक्त ये एक स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग जो है वो कुछ भी हो सकती थी, तो इसका वेरिएबल से कोई ताल्लुक नहीं बनेगा। तो इज़ लॉग्ड इन हमने किया। वैसे अच्छी बात है अगर आप इसको चेंज करें, मैंने इज़ लॉग्ड इन सेम कर दिया तो अजीब वाकई लगेगा। कंसोल में हम आते हैं और हम इसको ऐप को रीस्टार्ट करते हैं। ऐप को जब हम रीस्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑथ कॉन्टेक्स्ट लाइन नंबर 14 से कुछ उठा है, जो कि बेसिकली ये रही। और उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, ट्रू। यहाँ पे दो चीज़ें नोट करने वाली हैं। अच्छा, आपको तो नज़र ही नहीं आ रहा, बताओ तो सही। तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट लाइन नंबर 14 से हमारे पास एक बूलियन आया है, ट्रू। बूलियन है, मुझे कैसे पता लगा इसका कलर क्या है, ब्लू कलर है, वरना अगर ये स्ट्रिंग होता तो ब्लैक होता। तो ये चीज़ नोट करना ज़रूरी है कि ये ट्रू सेव हुआ, लेकिन अपनी डेटा टाइप के साथ सेव हुआ। तो ये चीज़ नोट करना ज़रूरी है। हर चीज़ जब भी आप कोई सेव कराएं, उसको रीड कराएं, तो ये ज़रूर देख लिया करें कि उसकी जो डेटा टाइप है वो भी सेव हुई थी या बस वो आपका एक स्ट्रिंग सेव हो गई। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जैसे सेशन स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, उसके बाद आपके डेटाबेसेस, उसमें मसले मसाइल हो सकते हैं। तो अच्छी चीज़ है कि आप पहले चेक कर लें कि जो आपका डेटा आ रहा है
उसके पास डेटा टाइप प्रिजर्व हुई या नहीं, क्योंकि ये ट्रू अगर स्ट्रिंग होगा तो आप सोचेंगे अगर फॉल्स भी स्ट्रिंग आता है तो स्ट्रिंग अगर आप कुछ भी इफ एल्स कंडीशन में देते हो तो वो उसको इफ एल्स क्या मानता है, ट्रू दी वैल्यू मानता है। अगर आप फॉल्स लिखेंगे तो आपका जो इफ एल्स कंडीशन है वो फेल होगी और एल्स पे जाएगा। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग बना के फॉल्स लिखेंगे तो वो इफ कंडीशन चल जाएगी, क्योंकि एक स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू दी वैल्यू कहते हैं। तो जब हमारी ये ट्रू वैल्यू आ गई है तो इसको ज़रा हम रीड यूज़ करवा लेते हैं। हम कह लेते हैं कि भाई यूज़ इफेक्ट चलना चाहिए। हमने यूज़ इफेक्ट को क्या दिया नहीं है, यूज़ इफेक्ट हम उठा लेते हैं। हम कह लेते हैं कि भाई यूज़ इफेक्ट करो, सही है, इसको पहली बार ही चलाओ। पहली बार ही चलाने का मतलब होता है टेक्निकली इसका ज़बान है ऑन माउंट। इसको हम एक वर्ड देते हैं कि जब आपका कंपोनेंट माउंट हो जाए, यानी कि वो चल जाए आपकी एप्लीकेशन के अंदर, तब ये वाला काम चलना चाहिए। तो ये लाइफ साइकिल याद है आपको, पढ़े थे हमने, तो ये उसमें से जो माउंट वाला फेज़ था ये वो उस वक्त ये चलता है। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली क्या देते हैं, एक कॉल बैक फंक्शन देते हैं। अब इस कॉल बैक फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं सेट इज़ लॉग्ड इन, और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रू। लेकिन कब, ये सवाल उठता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ पे कहता हूँ लेट कुकी डेटा इट इज़ इक्वल्स टू रीड कुकी इज़ लॉग्ड इन। अब मैं कहता हूँ इफ़, मैं कहता हूँ अगर ये ट्रू आ जाए, सही है, तो सेट इज़ लॉग्ड इन में क्या सेट कर दो, ट्रू सेट कर दो। इसके अलावा एल्स की मैं कोई कंडीशन नहीं लिखता, वरना आप चाहें तो एल्स भी लिख सकते हैं और सेट इज़ लॉग्ड इन को क्या कर दें, फॉल्स। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली वो क्या सेट हुआ है, फॉल्स। तो ये जो पूरा काम है ये तब चलेगा जब कुकी डेटा में कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि ट्रू आएगा। ठीक है, तो इतना काम हुआ। अब हम क्या करते हैं कि इसको चलाते हैं। तो आप अगर अब देखें तो वो परमिशन डायनाइड नहीं आया, हालांकि पहले यहाँ पे क्या था, परमिशन डायनाइड था। अब इसने क्या करा है कि इसने बेसिकली ये चीज़ नोट कर ली है कि आपने इधर से कुछ ना कुछ वो आपका जो इज़ लॉग्ड इन है वो ट्रू था कुकी में, मतलब आप लॉगिन हो चुके थे, इस वजह से इसने आपको डायरेक्टली लॉगिन एक्सेस दे दिया है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, लॉग आउट का बटन है। तो दोबारा परमिशन डायनाइड करेगा। अब उसी को जाते हैं, अब हम login.js नहीं app.js पे जाते हैं। app.js में हमने साइन अप का कोई राउट बनाया था क्या, तो साइन अप का राउट जो हमने बनाया है इसके अंदर हमने ये क्या, ये तो साइन अप बनाया नहीं, मैं लॉग आउट की बात कर रहा था, सॉरी। नेव बार में हमने जस्ट उसको बटन के तौर पे यूज़ किया है। तो हम नेविगेशन में जाते हैं, नेविगेशन के अंदर हम जाते हैं तो हमारे पास एक्सलॉट ब्ला 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 आ जाएगा, सही है। तो टू है, फलाना है, डिपकाना है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं। हम इसको कहते हैं log out.jsx। अब इसके अंदर हम लोग एक RFCE कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं h1, इसको क्लास दे देते हैं display1, उसको कहते हैं you have been logged out, और इसको हम दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर, और एक और दे देते हैं अलाइन सेंटर। तो यू हैव बीन लॉग्ड आउट हमने सिंपल सा एक फंक्शन बनाया है। उसके बाद हम लॉगिन पे जाते हैं, लॉगिन पे जाएं या नेविगेशन पे जाएं, कहीं भी जाएं। अच्छा, इसको हमें पहले रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो जो इज़ लॉग्ड इन अगर आपके पास है तो वैसे वो इंडेक्स राउट पे जाता है, वरना स्लैश साइन अप पे जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने इंडेक्स राउट दिया था क्योंकि उस वक्त हमें पता नहीं था कि इधर हमें देना क्या है। तो इधर हम क्या देंगे, स्लैश लॉग आउट। अब जब हमने स्लैश लॉग आउट दे दिया तो अब इस पाथ को हमें रजिस्टर भी करना पड़ेगा।
अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, import log out from components, और यहाँ पे हम लोग इसके साथ एक और राउट बनाते हैं और इसके पास हम लॉग आउट फंक्शन को इसमें दे देते हैं और पाथ हमारे पास लॉग आउट में आएगा जो नेविगेशन में है, सॉरी ये वाला। तो लॉग आउट मैं बेसिकली चाह रहा था कि ये स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो हमारे पास लॉग आउट हो गया। अब सिंपल सी बात है कि जब लॉग आउट हिट होगा तो कौन सा कंपोनेंट चल जाएगा, लॉग आउट का, बहुत सिंपल है। तो जब हमारे पास लॉग आउट का कंपोनेंट चलेगा तो हम लॉग आउट के कंपोनेंट में आते हैं। अब इसको ज़रा टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब जब आके हमने इसको लॉग आउट को क्लिक किया तो हमारे पास आ गया यू हैव बीन लॉग्ड आउट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप बैक करोगे तो फिर से ये वाला काम हो रहा है, ये काम चल रहा है, तो भी लॉगिन ही रहेगा क्योंकि वो कुकी में सेव हो चुका है, इज लॉग्ड इन, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हल हो सकता है, एक बहुत सिंपल हल है कि आप यहाँ पे आएंगे, ये सारे जो फजूल में खुले हुए हैं इनको बंद करते हैं, नेविगेशन को बंद करते हैं, हम लॉगिन में आते हैं। तो हमने ये सब कुछ इंपोर्ट किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर आके इस रीड कुकी में आप इस लाइन को कॉपी कर सकते हैं। इस लाइन को कॉपी करके आप कहाँ ले जाएंगे, लॉग आउट में। और लॉग आउट में मुझे पता है कि जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो क्या है, सिर्फ डिलीट कुकी। अब आप डिलीट कुकी में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यूज़ इफेक्ट, ऊपर इंपोर्ट ऑटोमेटिकली हो गया, सॉरी यहाँ पे हम इसको देंगे फॉर वन टाइमर और इसमें हम क्या पास कर देंगे, एक कॉल बैक फंक्शन। अब कॉल बैक फंक्शन जब कॉल होगा तो डिलीट कुकी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डिलीट कुकी में आ गया, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इज़ लॉग्ड इन हो गया डिलीट, बहुत सिंपल। इसके अलावा हम लोग एक और काम कर सकते हैं, सेट टाइम आउट 3000, ठीक है। और आपके पास हम एक इंपोर्ट चीज़ कर सकते हैं, वो है क्या, नेविगेट यूज़ नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, बहुत सिंपल। अब इसको यूज़ करना बहुत सिंपल होता है, हम कहते हैं कॉन्स्ट नेविगेट, यूज़ नेविगेट जो हमारे पास का राउटर है, उसके बाद हम कहते हैं कि हर 3 सेकंड के बाद क्या कर देना, नेविगेट का फंक्शन कॉल करा देना, और ये नेविगेट कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स राउट, जो कि इंडेक्स राउट बेसिकली क्या है, लॉगिन फंक्शन है। तो अब ज़रा हम इसको टेस्टिफाई करते हैं। अब हम जब दोबारा लॉग आउट को क्लिक करेंगे तो यू हैव बीन लॉग्ड आउट आएगा और 3 सेकंड के बाद आपका लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। इसके अलावा अब जब हमने यूज़र्स का वो था, कौन सा प्रोटेक्टेड राउट कौन सा था, स्लैश प्रोडक्ट्स पे हम जाने चाहिए, तो हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, हमारा ये डिलीट हो चुका है। अच्छा आई थिंक एक और चीज़ इसमें रहनी बाकी है, अच्छा हाँ सही है, इस लॉग्ड इन को फॉल्स करना है। हमने यूज़ ऑथ को इंपोर्ट किया, इसको बंद कर दो, ये भी चल रहा है, इसको बंद करवा दो। सही है। तो एक छोटा सा मसला ये हुआ कि सेट इज़ लॉग्ड इन जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ था, ट्रू हुआ था। क्योंकि ट्रू क्यों हुआ, क्योंकि यही कंडीशन मैंने डाली हुई थी ऑथ कॉन्टेक्स्ट में। ऑथ कॉन्टेक्स्ट में मैंने क्या रखा हुआ था कि जब एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो तो सेट इज़ लॉग्ड इन क्या हो जाए,
ट्रू, क्योंकि अब ये पहली दफ़ा चल चुका है तो ये दोबारा चला। और हमने यहाँ पे एक जुगाड़ हो सकता है बेसिकली, आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि पहले विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, ऐसे क्या होता है कि वो एप्लीकेशन को दोबारा से रीस्टार्ट कर देता है। लेकिन अभी हम ये नहीं करते, हम क्या कहते हैं, यूज़ ऑथ से हमने मंगवा लिया है। एक मिनट, ये क्या किया मैंने? उसमें सेट इज़ लॉग्ड इन भी तो चल चुका था ना। अब एप्लीकेशन तो लॉग आउट हुई, वो लॉग इन तक आई, लेकिन सेट इज़ लॉग्ड इन जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट में पड़ा हुआ है वेरिएबल सेट स्टेट जो है, स्टेट वेरिएबल, वो तो अभी तक ट्रू हुआ है, उसको किसी ने अभी तक फॉल्स नहीं किया था। तो लगता है मैंने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करी है। एक मिनट, यूज़ आउट, अभी हमने यूज़ आउट इम्पोर्ट तो कराया था। अच्छा सही है, मैंने गलत कर दिया, सॉरी। तो यहाँ पे हमने इसको कॉल करा लिया है, सेट इज़ लॉग्ड इन भी मैंने ये करा लिया है, और फाइनली हम सेट इज़ लॉग्ड इन को क्या भेज देंगे? फॉल्स भेज देंगे। अब इसको हम रिट्राई करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। यूज़ ऑथ इज़, एक मिनट, क्या हो गया इसे? अच्छा, नहीं मैंने इंपोर्ट तो किया हुआ है। अरे यार ये क्या हो रहा है? अब नहीं, 2 मिनट 2 मिनट। ये यहीं पे होगा भाई। एक मिनट, ये सही है, सही, मैं समझ गया। ये मैंने लॉग आउट में भेजना था, मैंने आउट कॉन्टेक्स्ट में गलती से पेस्ट कर लिया था, तभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ क्या। सही सही, नो प्रॉब्लम। तो प्रोडक्ट्स पेज स्टार्ट और प्रोडक्ट पेज एंड पे आपकी एप्लीकेशन रेडी है। इसको सर आप चला के देखते हैं। हम लॉग आउट का फंक्शन क्लिक करते हैं, यू हैव बीन लॉग्ड आउट आएगा, और हमारे पास ये हो चुका है कंप्लीट। वैसे एक और एप्लीकेशन होती है रिकॉर्डर, एक एक्सटेंशन होती है क्रोम की, एक्सटेंशन रिएक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्ट डेवलपर टूल्स। अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये इसमें आपको वेरिएबल्स का रियल टाइम डेटा मिलता है कि इस वक्त रिएक्ट किया में आपने जो वेरिएबल स्टेट वेरिएबल्स वगैरह बनाए हुए हैं वो किस पोजीशन पे हैं। तो अगर हम इसको रीस्टार्ट करते हैं तो हमारे पास रिएक्ट के डेवलपर टूल्स आने चाहिए थे गालिबन। सही है, ऐड ब्लॉक प्लस, ये आ गया। तो आप जब कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बेसिकली कंपोनेंट ट्री आता है कि इस पेज पे जो कंपोनेंट ट्री है वो किस तरीके से काम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको अगर आप देखें तो जो आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं वो भी दिख रहे होते हैं। यहाँ से ट्रू नहीं होता है, सिर्फ दिखाने के लिए होता है। सही है, प्रोफाइलर में ये एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स वगैरह दिखते हैं। इसमें हमारे पास वैसे शो होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर एपीआई वगैरह फलाना। तो इज़ लॉग्ड इन, logged in false, use effect, delete cookie,
एक मिनट, नेविगेशन के अंदर हमारे पास है यूज़र्स, तो ये अब यूज़र्स नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे। और प्रोडक्ट्स के यहाँ पे आपके पास app.js में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स थे, प्रोडक्ट्स ये रहे, हमने प्रोडक्ट्स दे दिए। इसके अलावा जो हमारा प्रोडक्ट्स का कंपोनेंट है इज़ लॉग्ड इन, इज़ लॉग्ड इन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन प्रोवाइडर 6 auth is logged in as auth, मैंने कर दिया, set is logged in false। लेकिन ये इशू कर रहा है set is logged in, इसको true क्यों चला रहा है? एक मिनट, इसको हम लोग कह लेते हैं if cookie data it is equals to true only, तो परमिशन डिनाइड। इसका मतलब है कि ये जो कुकी रीड कुकी कर रहा है, हालांकि उसको ये कुछ मिल नहीं रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आ रही थी जो उसको क्या कन्वर्ट कर रहा था, ट्रू दी वैल्यू कंसिडर कर रहा था। लेकिन फाइनली हमें पता लग गया है कि ये मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रिंग दे रहा है। इसको हम कर सकते हैं कि कंसोल करवा लें, कि हम देख लेंगे ये एम्प्टी पे भी क्या भेज रहा है। ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं, कंसोल में आ जाते हैं, तो एक खाली एरे भेज रहा है जिसके अंदर लेंथ 0 है। तो कुछ इसमें डेटा आ रहा है, खाली आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, लेकिन जिसकी वजह से वो क्या भेज दे रहा है, एम्प्टी एरे भी है, कुछ भी है, तो उसको वो ट्रू दी वैल्यू बेसिकली कंसिडर कर दे रहा था, जिसकी वजह से वो काम ख़राब हो रहा था। तो हमने अब थोड़ा सा इसको और एक तरह से इक्वल टू ट्रू कर दिया। अब इसको जब तक ट्रू नहीं मिलता, जब तक ये वाला काम नहीं चलेगा। अब ये वाला काम नहीं चलेगा तो आपके पास अब आपका जो राउट है वो क्या हो चुका है, प्रोटेक्टेड हो चुका है। अब जब तक आप इसको अब दोबारा साइन इन नहीं करते, और एक और चीज़ आप देख रहे हैं कि ये वाला काम भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है कि ये साइन अप बन गया। अब ये साइन अप जब हुआ तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो साइन अप फॉर्म ही खुलेगा, हालांकि पहले ये क्या बन गया था, लॉग आउट फंक्शन, और उसको क्लिक करने पर भी लॉग आउट फंक्शन ही चला था। ठीक है, तो ये सिंपल कुकी का यूजेज है। कुकी बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। इसमें एक और चीज़ होती है, इसको अब जितना कॉम्प्लिकेट आप करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ होती है कि जहाँ पे आप लॉग आउट करवाते हैं, जैसे कि ये लॉग आउट वाला मेरा फंक्शन था, तो यहाँ पे मैंने सेट इज़ लॉग्ड इन को सिर्फ फॉल्स किया है। जनरली हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास सेट वेरिएबल्स होते हैं हम उनको भी फ्लश आउट करा देते हैं। फ्लश आउट करने का मतलब है कि जो भी वेरिएबल्स और लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, कुकीज़ हमने यूज़ की हुई होती हैं वो सारी फ्लश आउट होती हैं। फ्लश आउट होने का मतलब है हम सबको नल 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 करते हुए जाते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों के पास इतना कोई हाई फाई सिस्टम था नहीं, कोई ऐसी कोई कुकीज़, कोई वेरिएबल्स हमने यूज़ नहीं किया था जिसको हमने खाली करना हमें ज़रूरी नहीं समझा। जिस तरीके से एक सिंपल सी एग्जांपल हो सकती थी कि आपने स्टूडेंट्स की एक एरे मंगवाई, फॉर एग्जांपल आपने कोई काम करना था, आपने स्टूडेंट की एक एरे मंगवाई और कुछ डेटा वो कहाँ पे सेव करा दिया, कुकी में। अब प्रॉब्लम ये है कि वो कुकी डिलीट नहीं होती, वो खाली नहीं होती। तो जब वो लॉग आउट हो गया तो उसका तो डेटा सारा क्लीन हो जाना चाहिए था। तो आप ये वाला काम भी इसमें लिखते हो कि ये वाली चीज़ फ्लैश हो जाए, वो वाली चीज़ फ्लैश हो जाए, तो कंसिडरेबली बहुत ईजी काम है। तो अभी तक हमारा लॉगिन सिस्टम अब कुकी पे भी डिपेंड करता है और बहुत ईजी है, और कुकी के तीनों चीज़ें हमने यूज़ कर ली, बैक, रीड और डिलीट। तो डिलीट होने पे आपको पता लग गया कि वो सिंपल लॉग आउट हो गया। लेकिन इधर जो है हम लोग सिंपल ये यूज़ नहीं करते, हम नॉर्मली क्या यूज़ कर लेते हैं, क्या चीज़,
टोकनाइजेशन में हो सकता है उन्होंने कोई और, टोकन के बहुत सारी टाइप्स हैं। अब एक जो JWT है, जावास्क्रिप्ट वेब टोकन जो है, ये आई थिंक SHA-256 यूज़ करता है। ये इनक्रिप्शन की टाइप्स हैं कि आप उसको इनक्रिप्ट किसकी तरह से करते हो। आई थिंक JWT SHA-256 होता है। इसमें कहीं पे अगर हमारे पास मिल जाएगा RFC, ओपन स्टैंडर्ड RFC 27519 है। नहीं, ये SHA-256 नहीं है, ये RFC 7519 है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। ये RFC जो होता है ना, ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ये इनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। तो ब्लॉकचेन जैसे है वो भी इन्हीं इनक्रिप्शन मेथड्स पे वर्कआउट करती है। अब तक का जो मुझे फील होता है कि जो सबसे पावरफुल है वो SHA-256 है। वैसे मुझे जितना याद आ रहा है JWT 2.0 वही था, SHA-256। ये वैसे अवेलेबिलिटी है, साइनिंग एल्गोरिथम बीइंग यूज्ड सच एज HMAC और SHA-256। SHA-256 बेसिकली एक बहुत पावरफुल एल्गोरिथम है और अब तक का इनक्रिप्शन का सबसे बेस्ट है। इसमें क्या होता है कि ये 256 कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग बनाता है। एक स्ट्रिंग होती है अजीबोगरीब ऑनलाइन स्ट्रिंग होती है, इसको हम इनकोडर भी बुलवा सकते हैं, SHA-256 इनकोडर इनक्रिप्शन। तो हमारे पास ऑनलाइन कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। जैसे मैंने कहा, अब मैं इसको कहता हूँ NED UED 33 IEC44%। अब मैं इसको हैश करता हूँ, तो हैश की आपको ये दिख रही है। अब ये 256 लेंथ की एक कोड है, ठीक है। अब आपको साइड में लेकिन ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, देखो ये सारे इनक्रिप्शन मॉडल्स हैं, हैशिंग मॉडल्स हैं। इनमें से जो इस वक्त का सबसे मुझे पावरफुल लगता है वो कौन सा है, SHA-256। इसकी ख़ास बात क्या है कि ये इनकोड एक दफ़ा हो गया ना तो ये डीकोड नहीं हो पाता, ये डीकोड कभी भी नहीं हो पाता। एक और चीज़ हम इसको देख लेते हैं कि 256 आखिर में इसका क्या आ रहा है, 2E आ रहा है इसका 44। नहीं, इसकी पूरा एल्गोरिथम है जो डिफरेंट इनक्रिप्शन प्रोसेस के ऊपर इसको फॉलो अप करवाता है। इसकी एक तो एल्गोरिथम ये होता है कि ये जब किसी वर्ड को इनक्रिप्ट करता है ना तो हर बार इसकी की में कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब ये नहीं हो सकता कि आपने NED UED के लिए ये वर्ड सेव कर लिया ना तो अगली बार आप इसको अगर इनक्रिप्ट करोगे तो यही देगा, नहीं। मतलब आप इक्वल टू करोगे ना, वो बराबर नहीं होंगे, हालांकि वर्ड आपका सेम रहेगा, लेकिन वो हर बार एक ही लफ्ज़ की इनक्रिप्शंस अलग अलग भी बना देता है, क्योंकि फिर इसके वजह से इसको डीकोड करवाना बहुत मुश्किल है, वो होता ही नहीं है। मैंने नहीं सुना कि अब तक इसको किसी ने वो क्रैक किया, हो सकता है किसी ने कर लिया, लेकिन मैंने जो पढ़ा था कि सबसे आज तक का जो सबसे डिफ़िकल्ट है वो यही है, क्योंकि इसमें ये नहीं पता चलता कि आपने जो चीज़ इनक्रिप्ट की है वो क्या इनक्रिप्ट किया था, क्या चीज़ आपने इसको कोड किया था। तो अब सिर्फ आपको फिर होगा यार फिर हमें कैसे पता लगेगा कि ये कोड सही है कि नहीं है। तो उसका होता है कि इसका खुद का एक लाइब्रेरी IV होती है जिसमें से आप क्या करते हो कि आप इसको ओरिजिनल टेक्स्ट देते हो और जो की IV होती है इस की को चेक करवाते हो। तो ये इसका खुद का जो इंटरनल फंक्शन है वो उनको इक्वल करवाता है, आप इक्वल नहीं करवाते। ये वो वाली नहीं है कि A=A, ये खुद उसका एक फंक्शन है जो उसको इक्वेट करवाता है, और अगर ये की जो है वो एक्चुअल टेक्स्ट के बराबर हो जाती है तो वो आपको रिप्लाई कर देता है कि ये ट्रू है या ये फॉल्स है। बहुत सिंपल है। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, रिएक्ट JWT, अगर आप इसमें ऑथेंटिकेशन सिस्टम में जाएंगे तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। तो ठीक है, इन्होंने देखें लोकल स्टोरेज को यूज़ किया हुआ है, सही। यहाँ पे वो इस्तेमाल कर रहा है npm इंस्टॉल रिएक्ट वैलिडेशन और वैलिडेटर। खैर, तो
मेन कॉन्सेप्ट इस चीज़ का क्या है, ये JWT जो होता है ये बेसिकली हर ज़बान के लिए होता है। ये आपको Node.js के लिए भी मिल जाएगा, ये पाइथन के लिए भी मिल जाता है, ये आपकी सिंपल रिएक्ट के लिए भी मिल जाता है, सिंपल जावास्क्रिप्ट के लिए भी मिल जाता है। जितनी भी दुनिया की लैंग्वेजेस हैं उनके लिए अवेलेबल है। यार ओपन सोर्स कोई कम्युनिटी होगी, मैंने इसका पढ़ा नहीं है, लेकिन ये एक की रोल प्ले करता है। फंक्शन होता है सिंपल, जिसका एक पर्पस होता है, लेकिन एल्गोरिथम एक फंक्शन से बड़ा होता है। एल्गोरिथम उसको तब कहा जाता है जब बहुत सारे फंक्शंस का एक मिक्सचर हो, लेकिन वो एक सर्टेन प्रोग्राम के लिए या टास्क के लिए वो असाइंड हो। अब जैसे कि अब ये इनक्रिप्शन एल्गोरिथम है JWT, तो इसका मेन पर्पस क्या है कि इनक्रिप्ट करना। तो इसका पूरे फंक्शन एल्गोरिथम में हो सकता है बहुत सारे फंक्शंस हों। एक पहला फंक्शन जो है इस टेक्स्ट को बदल के कुछ नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा हो, उसके बाद हो सकता है एक फंक्शन हो जो नंबर से चेंज करके कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक कीवर्ड में चेंज कर रहा हो, फिर तीसरा फंक्शन हो जो उस अल्फ़ा न्यूमेरिक कीवर्ड को और मुश्किल कर रहा हो। तो इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस अलाइन होकर, लेकिन जब आपको आंसर मिलेगा वो क्या होगा, एक टोकन। तो ये सारे जो फंक्शंस थे इन सब का जो मेजर टास्क था वो एक था, एक कॉमन गोल था। तो इस तरह के फंक्शंस को हम लोग, ग्रुप ऑफ फंक्शंस को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। वैसे एल्गोरिथम जो है ये अरेबिक वर्ड से वो हुआ है, AL जो इसके अंदर है अल। एल्गोरिथम, अलजेब्रा, ये सारा थोड़ा अरेबिक से कनेक्टेड है। एक काम कर लेते हैं, हमने एक रिएक्ट की आपकी वो बनाई थी, सॉरी हमने Node.js का बनाया था, सर्वर 4 बनाया था हमने। इसको अगर हम CMD में जाते हैं, हम कोड पे जाते हैं, वो नहीं बल्कि आज आपको वो करवानी थी, ऑथेंटिकेशन सिस्टम आपको स्टार्ट करवाना था। चलें एक काम